दोस्तों, सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने हाजी निजामुल मुल्क को देखा जो कि सांजार की बेवकूफी पर बड़े ही परेशान होते हैं और जल्द से जल्द सांजार को तलाश करने का हुक्म देते हैं। और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत अमीर ताजुल मुल्क से होती है, जिसका आमना सामना एक सल्जूक कासद से होता है। और ताजुल मुल्क कहता है, क्या तुम अनातोलिया से खबर लाने वाले पैगाम रसा हो, है ना? क्या बात है, क्या कोई अहम खबर है? कासद कहता है, मैं एल्चन खातून की तरफ से पैगाम लाया हूँ, मुझे ये फौरी तौर पर आला ओहदेदारान को पहुँचाना होगा। ताजुल मुल्क कहता है, तो ये एल्चन खातून की तरफ से है, ये बहुत अहम है, तुम ये मुझे दे दो, मैं इसे मुतलका बंदे तक पहुँचा दूंगा। कासद कहता है, ये जिम्मेदारी मेरी है अमीर हजरत। लेकिन ताजुल मुल्क कहता है, अपनी हद को पार मत करो, क्या रियासत के अमीर पर तुम भरोसा नहीं करते? कासद कहता है, हरगिज नहीं अमीर हजरत। अमीर ताजुल मुल्क फिर कहता है, तो ये मुझे दो और अपने फरीजे की तरफ वापस चले जाओ, जरूरत के मुताबिक जो हुआ मैं वो करूंगा। कासद फिर मजबूरन एल्चन खातून का हथ अमीर ताजुल मुल्क को दे देता है और यहाँ से चला जाता है, जबकि ताजुल मुल्क मुस्कुराता हुआ इस मकतूब को अपनी जेब में डाल देता है। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब तर्कन खातून दिखाई जाती हैं, जो कि खातून अव्वल सफरिया खातून के कमरे में आती हैं और इनके चराग को बुझाकर इसमें जहरीला मादा डालती हैं और साथ में कहती जाती हैं, तुम्हारा दिमाग इतना माऊफ हो जाएगा कि तुम तहकीक को क्या अपने आप को भी भूल जाओगी। सफरिया खातून, दिमाग खोने के बाद तुम्हारे फखर का बाइस खातून अव्वल का ओहदा भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। तर्कन खातून फिर फौरन इस जहरीले चराग पर बत्ती लगाकर इसे जलाती हैं और कहती हैं, खातून अव्वल का ओहदा सिर्फ सुल्तान मुअज्जम की बीवी का हक है। फिर तर्कन खातून चराग अपनी जगह रख कर यहाँ से चली जाती हैं। लेकिन इसी दौरान गैवहर खातून कमरे से निकलते वक्त तर्कन खातून को देख लेती हैं और कहती हैं, खैर तो है, आप इस वक्त अम्मी खातून के कमरे में क्या कर रही हैं? तर्कन खातून अपने आप पर काबू रखती हैं और कहती हैं, देर हो चुकी है, यकीनन तुम्हारा ये बेमायनी सवाल तुम्हारी थकन की वजह से होगा गैवहर। मैं अम्मी जान को ढूंढ रही थी, वो अर्जी वाले कमरे में भी नहीं थी। अब अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं आराम कर लूं। तर्कन खातून गुस्से में यहाँ से चली जाती हैं, जबकि गैवहर अपने काम की तरफ रवाना हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, राहदारी में पहुँचने के बाद तर्कन खातून के सामने अचानक अमीर ताजुल मुल्क पहुँच जाता है और कहता है, एल्चन खातून की तरफ से एक पैगाम आया है। तर्कन खातून हैरानगी से कहती हैं, एल्चन खातून वो अब क्या भेज सकती है? ताजुल मुल्क फिर मकतूब तर्कन खातून को थमा देता है, जबकि तर्कन खातून फौरन इस खत को खोलती हैं और पढ़कर बड़ी परेशानी से कहती हैं, ये क्या है? मुझे तो कोई समझ नहीं लग रही। फिर दोस्तों तर्कन खातून ये खुफिया तहरीर ताजुल मुल्क को देती हैं और ताजुल मुल्क इसे पढ़कर कहता है, ये जाहिर है कि उसने इस खत को इस तरह से भेजा होगा कि सुल्तान मुअज्जम के अलावा और कोई भी इसे समझ ना सके। लेकिन तर्कन खातून गुस्से में ये खत ताजुल मुल्क से वापस ले लेती हैं और कहती हैं, अब वो क्या चाहती है ये कोई नहीं जानता, लेकिन अब इसे मैं अपने पास रखूंगी। अमीर ताजुल मुल्क कहता है, अगर ये अहम हुआ तो फिर? तर्कन खातून कहती हैं, इसमें कोई अहम मसला नहीं है ताजुल मुल्क, ये वाज़िया है कि वो मलिक शाह के दिमाग को उलझाना चाहती है ताकि वो उनकी नजरों में जगह बना सके। तर्कन खातून मकतूब आगे करती हैं और कहती हैं, मैं पता लगाऊंगी कि इसमें क्या लिखा है। उस वक्त तक ये पैगाम सुल्तान मुअज्जम तक नहीं जाना चाहिए। ताजुल मुल्क अपनी बेगम साहिबा के हुक्म पर सर खम करता है, जबकि तर्कन खातून यहाँ से फौरन रवाना हो जाती हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सफरिया खातून दिखाई जाती हैं, जो कि अपने कमरे में सो रही होती हैं और जहरीला धुआं इनके सांस के जरिए अंदर जा रहा होता है। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब रात में तूरना खातून दिखाई जाती हैं, जो कि एक गार में सो रही होती हैं
और कमांडर योरगोस इस दौरान कुछ लकड़ियां लेकर गार में आता है और आग को मजीद तेज करने के लिए इसमें लकड़ियां डालता है और फिर योरगोस तुरना हातून के नजदीक आता है। लेकिन ख्वाब में तुरना हातून सांजार का नाम लेती हैं और ये सुनकर कमांडर योरगोस दंग रह जाता है और इंतकाम की आग में जलता हुआ कहता है, जल्द ही मैं उस नापाक सांजार का नाम तुम्हारे होंठों से उतार फेंकूंगा, पहले वो मरेगा और फिर तुम मेरी होगी। इतने में दोस्तों सिपाही जैनून गार में आता है और योरगोस कहता है, क्या कोई खबर है? जैनून कहता है, मेरे पास अच्छी खबर है। इस दौरान तुरना हातून भी जाग जाती हैं और अपनी करवट बदलती हैं, जबकि जैनून कहता है, हमारे आदमियों ने सब कुछ तैयार कर लिया है। रोडस जाने वाला बहरी जहाज तकरीबन यहाँ करीब ही मौजूद है, हम कल रवाना हो सकते हैं। तुरना हातून भी ये सब कुछ सुन लेती हैं और बड़ी परेशान होती हैं, जबकि कमांडर योरगोस कहता है, ठीक है। जैनून खुशी खुशी फिर यहाँ से चला जाता है, जबकि कमांडर योरगोस आग में लकड़ियां डालकर अपने आप से कहता है, कल के बाद तुम इस सरजमीन को कभी नहीं देखोगी जहाँ तुम पैदा हुई थी। तुम सब कुछ भूल जाओगी जिससे तुम मोहब्बत करती थी, और जो कोई तुमसे मोहब्बत करता था कोई भी तुम्हें अब ढूंढ नहीं पाएगा। इस दौरान योरगोस की बातें तुरना हातून सुन लेती हैं और आंसू बहाती जाती हैं, जबकि योरगोस कहता है, और तुम्हारी मौत तक तुम मेरी हातून रहोगी। तुरना हातून ये सुनकर रोने लगती हैं, जबकि दूसरी जानब किनेग कबीले में कोरकोत अता सरदार दिखाए जाते हैं, जो कहते हैं, कोई भी मामलात तय नहीं पाते अगर अल्लाह के नाम का जिक्र नहीं होता है। इस दौरान सारे कबीले वाले सरदार कोरकोत उस्ताद के यहाँ मौजूद होते हैं, जबकि बाशोलो हातून और सरदार की बेटी गुलपरी भी यहाँ पर मौजूद होती हैं। जबकि कोरकोत अता सरदार मजीद कहते हैं, अगर किसी शख्स की किस्मत में ये ना लिखा जाता तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं होता। तुम घोड़े पर सवार हुए बगैर कहीं नहीं पहुंच सकते, और जब तक कोई अपनी तलवार नहीं खींचता तो दुश्मन वापस नहीं होता। फिर एक नन्हा बच्चा कहता है, सांजार भाई ने अपनी तलवार ली और चले गए हैं, क्या वो दुश्मन का मुकाबला करेंगे? फिर एक और बच्चा कहता है, सांजार भाई के बहुत से दुश्मन हैं, वो कैसे उन सब का मुकाबला करेंगे? कोरकोत उस्ताद कहते हैं, शातर दिमाग, बहादुर और नरम दिल जंगजुओं के हजार दुश्मन हैं। बहुत से बहादुर आदमी हैं जो नाकाबिले तस्हीर को शिकस्त देते हैं। बाशोलो हातून ये सुनकर मुस्कुराने लगती हैं, जबकि कोरकोत अता सरदार कहते हैं, क्या तुम बासत और तेपकोस, जो के यूनान का अफसानवी एक आंख वाला देव था, इसकी कहानी जानते हो क्या? बच्चा कहता है, नहीं जानते। फिर दूसरा बच्चा कहता है, मेहरबानी करके हमें बताएं कोरकोत उस्ताद। बाशोलो हातून ये सुनकर मुस्कुराती हैं, जबकि कोरकोत उस्ताद कहते हैं, ठीक है, तो फिर गौर से सुनो। इस दौरान दोस्तों एक सिपाही कोपोज की धुन बजाना शुरू कर देता है, जबकि कोरकोत उस्ताद कहते हैं, एक जमाने में ओगोज कबीले में तेपकोज नामी एक देव घुस रहा था। ये देव इतना ताकतवर था कि तीर उसे तकलीफ नहीं देते थे और तलवारें उस पर काम नहीं करती थीं। कोरकोत उस्ताद एक पुतला ऊपर करते हैं और कहते हैं, हर रोज वो ओगोज कबीले के 2 अफराद को ले जाकर मार देता था। ओगोज कबीले में बासत नामी एक बहादुर आदमी था। फिर कोरकोत उस्ताद एक और सिपाही का पुतला सामने करते हैं और कहते हैं, तेपकोज ने एक दिन बासत के बड़े भाई को पकड़कर मार दिया था, और इसके बाद बासत ने तेपकोज से अपने भाई का इंतकाम लेने की कसम खाई। कबीले के लोगों ने उसे कहा कि ना जाना तुम अकेले तेपकोज को शिकस्त नहीं दे सकते। इस दौरान कोरकोत सरदार की बेटी गुलपरी भी बड़े ही गौर से ये कहानी सुनती जाती हैं, जबकि सरदार मजीद कहते हैं, लेकिन बासत ने किसी की एक ना सुनी। इसने अपनी तलवार ली, अपने घोड़े पर सवार हुआ और तेपकोज की गार में चला गया। जब बासित तेपकोज की गार में पहुंचा तो वो एक कोने में छुप गया और उसे देखकर हैरत हुई कि उस देव तेपकोज की एक ही आंख है। बच्चा ये सुनकर डर जाता है, जबकि सरदार कहते हैं, फिर बासत को मालूम हुआ कि
इसकी कमजोर जगह इसकी आंख है और ये कि अगर मैं इसकी आंख में टक्कर मारूं तो इसे जान से मार सकता हूँ। फिर वो तेपकोस के ऊपर चढ़ा और इसने अपनी तलवार खींची और अपने नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को याद किया और फिर इस देव की आंख में वार किया। तेपकोस ने फौरन दर्द से छलांग लगाई, लेकिन बासत ने अपनी तलवार दोबारा उठाई और तेपकोस का सर काट दिया। अब बासत इतना ताकतवर था कि वो अपने दुश्मन की ताकत को नजरअंदाज करते हुए इंतकाम के रास्ते पर गामजन हुआ। यहाँ तक कि वो इतना होशियार था कि वो जानता था कि कहाँ से हमला करना है। अगर इस तरह का कोई भी जंगजू हो तो दुनिया इसके सामने खड़ी नहीं हो सकती। फिर कोरकोत उस्ताद अपनी कहानी खत्म करते हैं और दुआ पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और कहते हैं, जब हम काले पहाड़ों में पुकारें तो अल्लाह ताला हमारी पुकार सुनता है। वही हमें ठंडी नदियों से गुजारने का रास्ता देता है। वो कभी भी हमें हमारे ईमान से महरूम ना करे। हमारे प्यारे नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के वसीले से हमारे गुनाहों को माफ कर दे। सब आमीन कहते हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सिपाही सांजार दिखाया जाता है जो कि शाहबंदर दुकास के बताए हुए रास्ते की तरफ जा रहे होते हैं। जबकि इधर सल्जूक महल में एक बाजंतीनी ओहदेदार हाजी निजामुल मुल्क के पास आता है और कहता है, क्या ये सल्जूकों का अफसानवी तहफ्फुज है? आपने शाहबंदर दुकास की हिफाजत करने की बजाय कल रात इसके घर पर छापा मारा है और उसके सारे आदमियों को बेहोश करके उसे अगवा कर लिया है। हाजी निजामुल मुल्क कहते हैं, हम हर जगह उसकी तलाश कर रहे हैं और इस चंगारी को आग में ना बदलो। बाजंतीनी सफीर कहता है, अगर दुकास को कुछ हुआ तो सल्जूक उसके जिम्मेदार होंगे, तब हमारे अमन मुआहिदे भी खत्म हो जाएंगे, तब आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कहकर सफीर गुस्से में यहाँ से चला जाता है। लेकिन वजीर आजम हाजी निजामुल मुल्क कहते हैं, सांजार कहाँ हो तुम? हाजी इस सूरत हाल पर बड़े ही परेशान होते हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सुल्तान का दरबार दिखाया जाता है जहाँ सफेरिया हातून, गवहर हातून, तैरकन हातून और महामलिक सुल्तान के हजूर मौजूद होती हैं। इतने में दोस्तों हाजब का मच फिरदौस हादमा को लेकर सुल्तान के हजूर पेश होते हैं और फिरदौस तैरकन हातून की तरफ देखती है और तैरकन हातून अपना सर हिलाकर इसे कुछ ना कहने का इशारा करती हैं। लेकिन दूसरी सिमत में खड़ी हुई सफेरिया हातून का गुस्सा देखकर फिरदौस बड़ी परेशान होती है। फिर सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, बताओ मुझे एलचन हातून को किसने मालूमात दी थी कि उसका भाई किलेज अरसलान कहाँ है? इसके बारे में तुम क्या जानती हो? फिरदौस हादमा एक नजर सफेरिया हातून की जानब देखती हैं और फिर तैरकन हातून की तरफ। लेकिन सुल्तान फौरन कहते हैं, जवाब दो, क्या तुमने अपनी जबान निगल ली है? फिरदौस कहती है, सुल्तान मैं मासूम हूँ, मैं बेकसूर हूँ। इसी दौरान सफेरिया हातून को एक चक्कर सा आता है। जबकि फिरदौस कहती हैं, एलचन हातून। लेकिन इसी दौरान सफेरिया हातून सब के सामने गिर जाती हैं और सब ही सफेरिया हातून की वजह से परेशान हो जाते हैं। सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, अम्मी जान क्या आप ठीक हैं? जबकि तैरकन हातून और गवहर हातून सफेरिया हातून को सहारा देती हैं और सफेरिया हातून कहती हैं, मैं ठीक हूँ बेटा। फिर सफेरिया हातून फिरदौस से कहती हैं, तुम मेरी हादमा हो, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तैरकन हातून और फिरदौस ये सुनकर दंग रह जाती हैं, क्योंकि तैरकन हातून का दिया हुआ जहर अपना काम दिखा देता है और फिरदौस को भी ये सुनकर तसल्ली मिलती है। लेकिन सुल्तान कहते हैं, अम्मी जान वो आपकी हादमा नहीं है, वो तो तैरकन हातून की हादमा है। जबकि गवहर हातून अपनी हातूने अव्वल की ये हालत देखकर बड़ी ही परेशान होती हैं। इधर सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, वो पूछ गिछ के लिए लाई गई हैं। सफेरिया हातून फिर कहती हैं, ठीक है, अगर वो पूछ गिछ के लिए यहाँ आई है तो फिर शुरू करने से पहले सुल्तान अलप अरसलान का इंतजार करना चाहिए। सुल्तान मलिक शाह ये सुनकर दंग रह
जाते हैं, जबकि इसी दौरान तैरकन खातून फिरदौस को इशारा करती हैं और फिर फौरन सुल्तान मलिक शाह के पास आकर तैरकन खातून कहती हैं, सुल्तान मुअज्जम, अम्मी जान अभी ठीक नहीं है, वो बहुत थक गई हैं, इन्हें आराम करने की जरूरत है। सुल्तान अपना सर हिलाते हैं और गौहर खातून महामलिक के हमरा सफरिया खातून को लेकर यहाँ से चली जाती हैं, जबकि सुल्तान फिर फिरदौस से कहते हैं, तुम एलचन खातून के बारे में बात कर रही थी, बताओ मुझे तुम क्या जानती हो। फिरदौस पुरसकून होकर कहती है, मेरे सुल्तान, एलचन खातून से मेरा कोई सरोकार नहीं है और मैं नहीं जानती कि अम्मी खातून ने मुझे जिंदान में क्यों भेजा और मेरे खानदान के साथ मुझे धमकियां दी हैं। फिर दोस्तों तैरकन खातून कहती हैं, अम्मी खातून बीमार हैं, जाहिर है कि वो इस मामले में उलझन का शिकार हैं और आज के इस दिन हम सब ने ये देखा है सुल्तान मुअज्जम। सुल्तान मलिक शाह फिर कहते हैं, क्या हुआ है मेरी अम्मी को, तबीब को बताओ तैरकन, और उनके साथ ही रहो। मक्कार तैरकन खातून अपना सर हम करती हैं, जबकि सुल्तान मलिक शाह फिरदौस से कहते हैं, तुम अपने काम पर वापस लौट जाओ। तैरकन खातून ये सुनकर बड़ी खुश होती हैं और मुस्कुराती हुई फिरदौस को लेकर यहाँ से चली जाती हैं, जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब बहराम दिखाया जाता है, जो कि चोगा पहने हुए छुपके से हसन सब्बाह के पास आता है और एक मकतूब निकाल कर इससे कहता है, हसन सब्बाह, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अहम खबर है। और फिर दोस्तों बहराम मकतूब हसन को देता है और कहता है, ये अनातोलिया से हमारे रफीक का खत है। हसन सब्बाह इस खत को खोलता है, जबकि बहराम कहता है, बागी सरदारान मलिक तापार पर घात लगाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हसन सब्बाह कहता है, क्या दाई आला को इस बारे में कोई खबर है? बहराम कहता है, नहीं, मैं सोच रहा था कि तुम इसे पहले देखो, इसीलिए मैं इसे खुद लेकर आया हूँ। हसन सब्बाह कहता है, जाहिर है मलिक शाह ये नहीं जानता, अगर वो जानता होता तो एहतियाती तदाबीर एख्तियार करता। हसन सारा खत पढ़ता है, जबकि बहराम कहता है, अगर तापार बागियों से लड़ता है तो सल्जूक परेशानी में पड़ जाएंगे और ये हमारे लिए बेहतर होगा। सब्बाह कहता है, हम इस मालूमात को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस तरह नहीं जैसे तुमने बताया है। बहराम ये सुनकर बड़ा परेशान होता है, जबकि हसन सब्बाह कहता है, निजामुल मुल्क की नजरें मुझ पर हैं, मुझे सुल्तान मुअज्जम की नजरों में इतना एतमाद हासिल करना होगा कि वो बूढ़ा भेड़िया मेरे खिलाफ ताकतवर नहीं हो सके, और इसीलिए मैं इस मालूमात को मलिक शाह का एतमाद हासिल करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। एक दफा मैं सुल्तान मुअज्जम का एतमाद हासिल कर लूं, फिर हम जब चाहें और जैसे चाहेंगे इनको एक दूसरे के खिलाफ करेंगे। बहराम मुस्कुराता है और रास्ता छोड़ देता है, जबकि हसन अपना चोगा सर पर पहनता है और फौरन महल की तरफ रवाना हो जाता है। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब अनातोलिया का सल्जूक कबीला दिखाया जाता है, जहां एलचन खातून बड़ी ही बेचैन होती हैं कि सुल्तान की तरफ से कोई खबर नहीं आई है। इतने में दोस्तों बोरचिक भी खेमे में दाखिल होती हैं और एलचन खातून हैरानगी से कहती हैं, क्या हुआ बोरचिक, क्या मलिक शाह का कोई जवाब नहीं आया? बोरचिक हादमा कहती हैं, कबूतर नहीं आया बेगम साहिबा, शायद सुल्तान मुअज्जम आप पर भरोसा ही नहीं करते, शायद इसीलिए उन्होंने जवाब नहीं दिया है। एलचन खातून ये सुनकर बड़ी उदास होती हैं और कहती हैं, हमने वही किया जो जरूरी था, इन्हें एक ना एक दिन हकीकत मालूम हो जाएगी, लेकिन हम मलिक तापार की मदद के लिए जाएंगे। फौरन अलप को आगाह करो, हमारे पास जाया करने का वक्त नहीं है। बोरचिक खातून फौरन सरबराह कमांडर अलप की तरफ रवाना हो जाती हैं, जबकि एलचन खातून अपनी तीर कमान और तलवार लेती हैं और यहाँ से चली जाती हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब तुरना खातून और कमांडर योरगोस दिखाया जाता है। योरगोस अपनी तैयारी कर रहा होता है, लेकिन तुरना खातून इस दौरान अपनी रस्सी पत्थर की मदद से काट रही होती हैं। इधर कमांडर योरगोस अपनी तीर कमान सही करता है और कहता है, मैं शिकार करने जा रहा हूँ, सिर्फ इसी वजह से कि मैंने तुम्हारे मुंह को बांधा नहीं। चीख चीख कर अपनी सांसों को जाया ना करना, तुम्हें कोई नहीं सुन सकता, सिर्फ शिकारी ही हैं जो तुम्हें सुन सकते हैं। लेकिन तुरना खातून कहती हैं, मैंने तुमसे ज्यादा किसी शिकारी जानवर को नहीं देखा है। कमांडर योरगोस मुस्कुराता है
ہے اور کہتا ہے اگر تم کہتی ہو تو ایسا ہی صحیح۔ یہ کہہ کر کمانڈر یورگوس یہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ تورنا خاتون فوراً تیزی سے اپنی ہاتھ کی رسی کو کاٹنا شروع کر دیتی ہیں، اور دوستوں کچھ ہی دیر میں تورنا خاتون کے ہاتھوں کی رسی کٹ جاتی ہے، اور پھر تورنا خاتون فوراً اپنے پیروں پر بندھی ہوئی رسی کو کھولتی ہیں اور فوراً اٹھ کر یہاں سے فرار ہو جاتی ہیں۔ اور دوستوں یہیں ہماری آج کی اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔